नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 8वीं की 8th ग्रेड पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो आइए चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। दूसरा है परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक और परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। तो शून्य परिमेय संख्याओं में यदि हम शून्य का योग करें तो हमें वही परिमेय संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे इसको विकल्प ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। ठीक है। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो समतुल्य परिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में ही किसी एक संख्या का हम गुणा या भाग कर सकते हैं, तो हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ 2/3 दी गई है, तो यहाँ में 2 से दोनों जगह हम गुणा करेंगे तो हमें इधर 4 और ये 6, 4/6 एक समतुल्य परिमेय संख्या मिल जाएगी। बाकी जो दी है वो समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? ठीक है। तो मानक रूप में वह संख्या होती है जिसे और अधिक सरलीकृत ना किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, 1/2 इसे और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है, तो ये एक मानक रूप में है। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न क्या है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो 7/2 मीटर हमारा कपड़ा है, इसमें से 5/3 मीटर हमने काट लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 6। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 3 6, 3 और 3 का साथ में गुणा करेंगे तो 21। ठीक है। माइनस 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। ठीक है। तो 21 में से 10 के तो क्या आएंगे, 11/6। तो हमारा विकल्प नंबर बी, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है। पांचवा है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप क्या हो? तो भूमि का परिमाप कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र होता है हमारा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। इसमें हम हमारे इसको रखेंगे 2 गुणा लंबाई कितना है 17/2 प्लस चौड़ाई कितना है 13/2। ठीक है। इसको हल करते हैं तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 2 गुणा 17, यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, 17 प्लस 13, 17 13 कितने हो जाएंगे 30, 2 गुणा 30/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, कितना 30 मीटर। ठीक है। अगला है प्रश्न 6, माइनस के 4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो 4/9 -4/9। ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो 9 एकम 9, 1 का गुणा 4 में तो -4, माइनस के 9 एकम 9 और 1 का गुणा 4 में तो -4, तो क्या हो जाएगा -4 -4 माइनस के 8/9। ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 सही। अगला है हमारा प्रश्न 7, सरल कीजिए। तो 3/7 दिया है, 28/15 और ये भाग है, तो भाग को हम सरल करने के लिए इसको गुणा में बदल लिया, तो ये हमारा पलट जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी 5/14 हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं सरल करने के लिए। तो 5 एकम
5 यहाँ और 5 या 15, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ 14 से इसको काट लेंगे, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। यहाँ क्या बचा, पहला 3/7 तो जैसा कैसा, इधर 2/3 और यहाँ एक एक को तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं। फिर ये 3 से ये 3 काट दिया तो क्या बचा हमारे पास 2 और बटे 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/7। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न 8। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम लिखेंगे चूँकि हवाई जहाज द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 1020 किलोमीटर, इसलिए 25/6 घंटे में दूरी तय करेगा। तो 1020 गुणा 25/6, तो 25 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 170 बार, 170 गुणा 25 करेंगे तो आ जाएगा 4250 किलोमीटर। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरकता का नियम का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या है हमारा 6/5, यहाँ भी 6/5 है। ठीक है, यहाँ जोड़ पद वितरकता है ये, तो ये हमने 6/5 दोनों जगह से उभयनिष्ठ ले लिया यहाँ से, तो गुणा इधर 3/12 है माइनस के ये 5/12 है, यहाँ कोष्टक में माइनस की 3/12 प्लस 5/12 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ 12 का एलसीएम ले लिया तो 12 का दोनों का 12 का एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ -3 + 5 6/5 और ये -3 + 5 करेंगे तो 2/12। इनसे हम काट लेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 छंकी 12, 6 से भी 6 को काट दिया तो यहाँ से क्या बचा 1/5 गुणा 1/1, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा 1/5। ठीक है, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, यदि 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तार की कुल लंबाई कितनी है 143/2 मीटर, टुकड़े कितने करते हैं 26, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी 143/2/26। अब इसको सरल करेंगे तो 143/2 गुणा 26 हो जाएगा। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे हम, तीसरे बटे में लिखा हुआ है ये, तो इसको काटेंगे तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो ऊपर से क्या बचा 11 बचा और इधर 2 दूनी 4, तो 11/4 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11। एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, खेत का कुल क्षेत्रफल 49 सही 4/5 हेक्टेयर, तो इसको हम सरल करेंगे तो 49 का गुणा 5 से करेंगे 245 + 4 249/5 हेक्टेयर आ जाएगा। तीनों को बराबर बांटने का प्रत्येक का भाग, तो 249/5 भाग 3 भाग करने तो /3। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे 249/5 गुणा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसको सरल करेंगे 3 से, 3 8 24, 3 3 9। ठीक है, तो ऊपर 83/3, तो या तो 83/3, इसको और सरल करेंगे तो 16/3/5 हेक्टेयर प्रत्येक का हिस्सा आएगा। अगला है 12वां, क्या एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो एक सही 2/3 को हम सरल करेंगे, विषम भिन्न को हम तो विषम भिन्न बनाएंगे तो 3 एकम 3, 3 2 5/3। ठीक, इधर 5/3 गुणा, अब इसका प्रतिलोम है तो इस अगर इसका गुणा करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, 0.6 से गुणा किया, दशमलव हटाया तो ये कितना बढ़ गया 10 हो गया नीचे। अब इसको काट लेंगे, 5 एकम 5 नहीं 3, इससे किधर से भी काट लो, 3 2 से काटे 2 3 6 और 2 5 10, फिर 5 से काट लिया 5 को, उधर 3 से 3 को काटा तो क्या बचा है हमारे पास 1 आ गया। हम लिखेंगे इसका कारण, चूँकि एक सही 2/3 व 0.6 का गुणनफल 1 है, अतः एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6। चूँकि दोनों का गुणनफल 1 है इसलिए एक सही 2/3 जो है 0.6 का गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रश्न 13, नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों की उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जा सकते हैं। कागज 5/11, एल्यूमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच 2/5,
अन्य 3/4। ठीक है। अब हमें प्रश्न दिए गए हैं, क्या कागज़ के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। दूसरा दिया गया है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें परिमेय संख्या दी हुई, हमें इसे दशमलव में संख्याओं में रूपांतरण कर लेंगे। तो भाग दे देके हम 11 का भाग देंगे 5 में, तो 0.45 आ जाएगा। 5 में 8 का भाग दें 0.62 आ जाएगा। 2 में 5 का भाग दें 0.40 आ जाएगा। 3 में 4 का भाग दें 0.75 आ जाएगा। ठीक है। अब पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। क्या है पहला प्रश्न, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो कागज कितना पुनः प्रयुक्त किया है, 5/11। इसको दशमलव में बदला तो हम 0.45। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.50। तो कागज की पुनः प्रयुक्त करने वाली जो परिमेय संख्या है, जो कागज को पुनः प्रयुक्त वाली परिमेय संख्या है, वो क्या है, 1/2 से कम है ये तो। ठीक है, तो कम हो जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त पदार्थों को मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़े पहले आ जाएगा, तो अन्य जो है सबसे बड़ा है, तो 1 नंबर पे। फिर उसके बाद 2 नंबर पे एल्यूमिनियम के डिब्बे, 3 नंबर पर कागज़ और 4 नंबर पर कांच। ठीक है, इस प्रकार हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं अन्य पदार्थ, इसको हम 3/4, इससे 3/4 बड़ा है 5/8 से, 5/8 बड़ा है 5/11 से, 5/11 बड़ा है 2/5 से। इनको पदार्थों के रूप में यदि देखें तो सबसे बड़ा है अन्य पदार्थ, उसके बाद एल्यूमिनियम के डिब्बे, फिर कागज़ और फिर अंत में कांच। ठीक है, 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम इनकी अनुपात निकालना है, तो A बराबर 5/4 किलोमीटर, B 3/4 किलोमीटर। इनका अनुपात निकालना है, दोनों को 5/4 अनुपात 3/4। इसको हम भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, 5/4/3/4 है ना। इस अब नीचे की इसको सरल करेंगे तो 5/4 गुणा, ये भाग को हम गुणा में ले जाएंगे 4/3। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, 5/3। 5/3 मतलब 5:3 इसका अनुपात हो जाएगा। अगला है, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो A 5/4, इसको हम दशमलव रूपांतरण बदल लेते हैं। 1 4 एकम 4, ठीक है, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 किलोमीटर। इसी प्रकार 3/4 को दशमलव रूपांतरण बदला तो 0.85, 0.75 किलोमीटर। सी को 7/3 में 2.33 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा दूरी विद्यार्थी C द्वारा तय की गई थी। अब 15वां जो प्रश्न है हमारा, ये लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित है। इस प्रश्न ने नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग बराबर हो। तो हम पंक्ति से देखेंगे, जो हमारी ये पंक्ति है, जो पंक्ति है, ये जो पंक्तियां हैं हमारी, है ना, इनका योग करें। स्तंभ, ये हमारे स्तंभ हैं, ये हमारे स्तंभ हैं। ठीक है, इनका योग करें हम, पंक्तियों का कर लिया है ना, ये पंक्तियां रहीं, ये स्तंभ रहे, और ये हमारे विकर्ण रहे। ठीक है, ये हमारे विकर्ण है। इधर से देखें तो ये विकर्ण है। अगर हम इन सब का योग करें तो हमारे पास सबका एक तरह से एक ही आना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एक का प्रयास करते हैं, 32/38, 18/38, 4/38 और 14/38। तो दोनों जगह हम माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 32/38, सबका एलसीएम 38 नीचे एलसीएम 38 आ जाएगा। इधर 18, 4 + 14, सबको जोड़ेंगे, 14 4 18, 18 18 36, 36 और 2 38, 38 और 30 68, 68/38। इनको हम काट सकते हैं, तो 68 से 2 से काटेंगे 34/19।
ठीक है, इस प्रकार से हम और सबको कर सकते हैं, उनकी पंक्तियों को, स्तंभों को, विकर्ण को इस तरह योग कर करके देखेंगे और सबका बराबर आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमने देखी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/19, 10/19, यहाँ 6/9, यहाँ 13/19। इस प्रकार से हम इस वर्ग को, मैजिक वर्ग को भर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने ये अध्याय 1 के सभी 15 प्रश्नों को हल किया। ठीक।